हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज जेई मेन के लिए। तो मैं आपको पास्ट ईयर के क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कितनी आसानी से आप प्रैक्टिस से आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। सीक्वेंस सीरीज में देखो, सबसे पहले तो हमारे पास जो एनसीईआरटी में है एपी जीपी, वो तुम्हें पता ही है कि एपी का फार्मूला क्या होता है, nth टर्म निकालने का, जी उसके सम का फार्मूला। तो यहाँ पे हम शुरू करेंगे एजीपी सीरीज से। एजीपी सीरीज जिसको बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो एपी सीरीज है वो मल्टीप्लाई हो रही होती है जीपी सीरीज से। जैसे कि हमारे पास मान लो एपी सीरीज है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ये तो हमारे पास एपी सीरीज होगी। और साथ ही हमें जीपी सीरीज दे रखी है एक बी आर स्क्वेयर, बी आर क्यूब एंड सो ऑन। अगर ये दोनों सीरीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे कि अगर मैं फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूं तो ए बी आ जाएगा, फिर हमारे पास आ जाएगा ए प्लस डी बी आर, उसके बाद आ जाएगा ए प्लस 2d बी आर स्क्वेयर। तो ऐसे ये टर्म चलती जा रही है। तो ये जो सीक्वेंस बन रही है, इस सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, एजीपी सीरीज। अब हमारा जो टारगेट है इसका सम निकालने का है, हमने इसका सम निकालना है। तो एजीपी सीरीज के देखो कुछ एग्जांपल्स जो हैं, जैसे कि ये 2, 7/5, 12/25, 17/125। ये देखो, ये सीक्वेंस कैसी है, एजीपी। क्यों? क्योंकि इसमें 2, 7, 12, 17 ये तो सारे नंबर किस में, एपी में 5-5 का डिफरेंस चल रहा है सब में। और जो इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे देखो 1/5 की पावर 0, 1/5 की पावर 1, 1/5 स्क्वेयर, 1/5 क्यूब। ये जो सीक्वेंस है किस में है, जीपी में। तो इस सीक्वेंस हम क्या बोलेंगे, एजीपी। एजीपी। अब हम इस तरह की सीक्वेंस का सम कैसे निकालें, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सम निकालना सीखते हैं। तो मान लो एस एन हमको किसका निकालना है, ए बी प्लस ए प्लस डी बी आर प्लस ए प्लस 2d बी आर स्क्वेयर। और इस तरह से अगर मैं लास्ट टर्म लिख दूँ इसकी, तो लास्ट टर्म में एपी सीरीज की जो लास्ट टर्म होगी वो होगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और जो जीपी की लास्ट टर्म होगी वो होगी बी आर एन माइनस 1। इन सबको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए हमने करना क्या है कि जो हमारे पास जीपी सीरीज है उसकी जो कॉमन रेशियो है उसको हमने एस एन से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉमन रेशियो उसकी क्या है, जीपी की आर है, तो आर को मल्टीप्लाई कर दो एस एन से। यानी कि ये सारी टर्म जो है आर से मल्टीप्लाई होगी। और हमें एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है। शिफ्ट करके कैसे, जैसे अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूंगा आर से, तो इसको इसके यहाँ नहीं लिखना, आपने यहाँ लिखना है। तो ये बनेगा ए बी आर। फिर नेक्स्ट टर्म, इसको जब हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए प्लस डी, और ये बन जाएगा बी आर स्क्वेयर। ऐसे ही हमने लास्ट में भी करना है। अब जो इससे पहले वाली टर्म होगी वहां पे ए प्लस एन माइनस 2 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 2 डी और बी आर एन माइनस 1। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टर्म आगे चली जाएगी, तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये मल्टीप्लाई होगा आर की पावर एन के साथ। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन सबको इनको माइनस करना है। ठीक है, माइनस करने के लिए यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस आर एस एन, यहाँ पर बन जाएगा ए बी, ये तो ऊपर से उतार लेंगे, प्लस जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे ए प्लस डी माइनस ए, तो खाली डी बचेगा, डी बी आर। फिर प्लस इसको इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, डी बचेगा, डी बी आर स्क्वेयर। तो ऐसे ही लास्ट में जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो फिर से यहाँ पे डी बचेगा, डी बी आर एन माइनस 1। और लास्ट में ये टर्म बचेगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है आर की पावर एन।
अब जो टारगेट हमारा वो हमें यहाँ पे एस एन निकालना है यहाँ से। तो एस एन निकालने के लिए जो 1 माइनस आ रहे तो सब इसके नीचे आ जाएगा पूरे के। अब ये जो इस सीरीज पर ज़रा ध्यान दो, ये सीरीज कैसी बन रही है, ये सीरीज हमारे पास कैसी है, जीपी सीरीज है। इसमें जो कॉमन रेशियो है वो क्या बन रही है, आर बन रही है। जब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो आर बनेगी। तो इस सारी सीरीज का सम यहाँ पे लिख देंगे माइनस, ये टर्म तो फिक्स है, ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी और पूरे के नीचे 1 माइनस आर। तो इस तरीके से हम जो है एस एन निकाल सकते हैं एजीपी सीरीज का। तो हमने करना क्या है, एजीपी सीरीज के सम के लिए हमने एस एन को लिखना है एक बार और फिर दोबारा एस एन को लिख के एस कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है, ठीक है। इसके बाद आती है इनफाइनाइट एजीपी सीरीज। इनफाइनाइट एजीपी, अगर हमारे पास इनफाइनाइट एजीपी सीरीज आ जाए, इनफाइनाइट एजीपी, तो हम इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं जो अभी हमने अभी किया है, इसी मेथड से। तो इसमें एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लगा देंगे तो ये बन जाएगा एस इज इक्वल टू ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो कंडीशन है कि इस एजीपी का सीरीज का जो सम आएगा वो तभी हमें मिल पाएगा जब मोड ऑफ आर क्या हो, लेस देन 1, यानी कि आर जो है -1 से 1 के बीच में ना चाहिए, तभी हम इस इनफाइनाइट एजीपी का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो मैंने पहली चीज़ बताई थी, इसका तो आपने मेथड याद रखना है कि हमने जो तरीका लगाया, जो मेथड यूज़ करा, डायरेक्ट फार्मूला नहीं, मेथड जो है वो लगाना है। बट इनफाइनाइट जो एजीपी होगी उसमें आप फार्मूला याद रखोगे, ये ए बी अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। इसमें जो ए है, ए क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, और जो इसमें बी है, दिस इज फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी, और इसमें जो आर है वो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, और जो डी है वो है कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमने जो मैंने एग्जांपल दिया था इसी का हम सम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास एस एन ये निकालना चाहते हैं, 2 प्लस 7/5 प्लस 12/25 प्लस 17/25 प्लस एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसकी nth टर्म लिखूं तो इसकी nth टर्म हमारे पास क्या बनेगी, इसमें 2, 7, 12 ये सब क्या है, ये एपी सीरीज है। तो इसकी nth टर्म में क्या आएगा, 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और डी हमारे पास कितना है यहाँ पे 5, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। और डिवाइड में देखो यहाँ पे 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, यहाँ पे 125 आएगा, 5 की पावर 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर n माइनस 1, क्योंकि 0 से शुरू हुई थी पावर, तो लास्ट में कितना आ जाएगा 5 की पावर n माइनस 1। ये इसकी nth टर्म है इस एजीपी की। तो हमने करना क्या है, इसका सम निकालने के लिए मल्टीप्लाई आर से। आर हमारे पास जो जीपी सीरीज है इसमें जीपी कौन सी है, 1/5 की पावर 0, 1/5 की पावर 1, 1/5 की पावर 2, 1/5 की पावर 3, ये सारी जीपी चल रही है हमारे पास। तो इसकी जो कॉमन रेशियो है वो क्या बनेगी, 1/5। तो 1/5 से हमने इसको मल्टीप्लाई करना है एस एन को, और एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है। तो इसको जब मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 2/5, प्लस जब इसको मैं 1/5 से करूंगा तो ये बन जाएगा 7/5 का स्क्वायर यानी कि 25, और जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा 12/125। ऐसे ही लास्ट में इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो इससे पहले टर्म होगी वो होगी n-2 आएगा इसके अंदर, तो बन जाएगा 2 प्लस n-1 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 की पावर
n माइनस वन, प्लस इसको भी हम करेंगे मल्टीप्लाई 1/5 से, तो ये आ जाएगा 2 प्लस यहाँ पे n माइनस टू आएगा, क्योंकि इससे पहले टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना था। तो 2 प्लस n माइनस वन 5 डिवाइड बाय 5 की पावर, इसको हमने 5 की पावर 1/5 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा 1/5 की पावर n। तो ये सारा जो है, अब हमने Sn निकालने के लिए क्या करना है, फर्स्ट को इस सेकंड में से माइनस कर देते हैं, तो Sn माइनस 1/5 Sn, ये कितना हो जाएगा 4/5 Sn इज इक्वल टू, पहली टर्म क्या बनेगी 2 प्लस नेक्स्ट टर्म 7/5 माइनस 2/5, ये बन जाएगी 2/5 प्लस, और यहाँ पे ये होगा 5/5, फिर नेक्स्ट 12 माइनस 7 5, 25 को लिख लो 5 स्क्वेयर प्लस ये आ जाएगा 5/5 की पावर 3 एंड सो ऑन अप टू लास्ट में जो आएगा हमारे पास, लास्ट में हमारे पास जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास फिर से 5 बचेगा और नीचे 5 की पावर n माइनस वन, और लास्ट में यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2 प्लस, इसको सोल्व कर लेंगे तो 5n माइनस का 3 डिवाइड बाय 5 की पावर n। तो यहाँ से Sn की जो वैल्यू हो जाएगी ये 5/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ 2 प्लस ये जो सीरीज है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सीरीज जीपी में, इसमें से 5 कॉमन ले लो, और टोटल टर्म्स कितनी है यहाँ पे n-1 टर्म है, देखो 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3 से लेके 5 की पावर n-1, 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो फर्स्ट टर्म जो है इसमें 1 बाय कितनी बन गई 1/5, या फिर इन सबको हम एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि 5/5 है तो कट गए, तो ये 1 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 1/5 स्क्वायर, ऐसे ही यहाँ पे 1/5 n-2 बचेगा, तो फर्स्ट टर्म इसमें 1 होगी, तो फार्मूला लगा देते हैं a 1 माइनस rn, तो 1 माइनस 1/5 की पावर n-2 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/5, ठीक है। और ये तो हो गया इसका सम, और लास्ट अब इसका सम निकाल लेते हैं, ये तो यही रहेगा 5n माइनस 3 डिवाइड बाय 5 की पावर n, ठीक है। तो ये जो सारा सिंपलीफाई करके हमारे पास यहाँ से ये आंसर आ जाएगा। अब अगर हमें इसी टर्म को, अगर ये तो फाइनाइट जीपी थी, अगर हमारे पास ये इनफाइनाइट जीपी होती तो हम इसमें फार्मूला कौन सा लगाते, जो मैंने अभी बताया, Sn इज इक्वल टू AB अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी बी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। बट ये तभी लग पाएगा जब मोड ऑफ आर क्या हो, लेस देन 1। अब यहाँ पे आर कितना है 1/5, ये तो लेस देन 1 है, तो लगा सकते हैं फार्मूला। और जिसमें ए है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है एपी की, और एपी इसमें यह चल रही है 2 7 12 इस तरह चल रही है, तो फर्स्ट टर्म एपी की 2 है यहाँ पे। बी यानी कि फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी यहाँ पे कितनी है 2/5 की पावर 0 यानी कि 1। इसी तरह से डी कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कितना है एपी में 5, और जो आर है वो कॉमन रेशियो है जीपी की, वो कितनी है 1/5। तो ये सारी वैल्यू जो है हमने यहाँ पुट कर देनी है, तो a इंटू बी यानी कि 2/1 माइनस 1/5 प्लस डी बी आर, तो डी बी आर की मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 बचेगा, नीचे 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5, तो 10/4 हो जाएगा ये, प्लस इसका स्क्वायर करना है हमको, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर यानी कि 25/16। तो इसको सोल्व करेंगे, 16 एलसीएम आ जाएगा इसमें, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 40 और 65/16, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेलीस्कोपिक सम। अब ये टेलीस्कोपिक सम होता क्या है,
देखो इसमें होगा क्या कि कई बार हमारे पास ऐसी सीरीज आ सकती है जो कि ना तो एपी में हो और ना ही जीपी में हो। तो ऐसी सीरीज में हम सम निकालने के लिए यूज करेंगे टेलीस्कोपिक सम। टेलीस्कोपिक सम होता क्या है कि एक तो जो टर्म्स हैं वो अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलनी चाहिए। मतलब एक टर्म का साइन पॉजिटिव, सेकंड टर्म का साइन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरह चलनी चाहिए। होता क्या है हम इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया k फ्रॉम 1 to n, यहाँ पे लिखा है 1/रूट k प्लस 1 और प्लस रूट k। ठीक है, तो अब देखो ये जो सीरीज है ना तो ये एपी में है ना ही ये जीपी में है। तो ऐसी सीक्वेंस के लिए, ऐसे सीरीज के लिए हम यूज करेंगे टेलीस्कोपिक सम। टेलीस्कोपिक सम होता क्या है, हमने इस सीरीज को पहले तो ओपन करना है और इस हिसाब से ओपन करना है कि एक टर्म का सम, एक टर्म का जो साइन है प्लस, सेकंड का माइनस, फिर तीसरी का प्लस, फिर चौथी का माइनस, मतलब ऐसे चलेगी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इस तरीके से इसको हमने इसका जो है इसको ओपन करना है। तो इसके लिए सबसे पहले करते क्या है, मैं यहाँ पे जो नीचे क्योंकि रूट इन्वॉल्व है तो मैं इसको पहले रैशनलाइजेशन करता हूँ इसका। तो रैशनलाइजेशन के लिए रूट k प्लस 1 माइनस रूट k से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, तो नीचे बन जाएगा k प्लस 1 और माइनस का k। तो यहाँ से माइनस का k और ये k कट जाएगा, तो हमारे पास ये बचेगा रूट k प्लस 1 माइनस का रूट k। अब देखो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो सबसे पहले मैं k की जगह 1 रखूंगा, तो क्या बन जाएगा रूट 2 माइनस, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो रूट 1, फिर प्लस, अब पुट करेंगे 2 तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे रूट 3 आ जाएगा और माइनस का रूट 2, फिर हमारे पास 3 पुट करेंगे तो रूट 3 माइनस रूट 2। ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा, n पुट करेंगे तो रूट n प्लस 1 माइनस रूट n। ठीक है, अब देखो टेलीस्कोपिक सम में मैंने जैसे समझाया था कि एक प्लस एक माइनस, तो इस सीरीज का सम निकालने के लिए देखो हम इसको, ये तो मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा था, अब इसको वर्टिकली हम लिखते हैं। वर्टिकली मतलब रूट 2 माइनस रूट 1, ये फर्स्ट टर्म है इसकी। सेकंड टर्म इसके ठीक नीचे लिखेंगे रूट 3 माइनस रूट 2, फिर इसके नीचे थर्ड टर्म रूट 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 आएगा, तो रूट 4 माइनस रूट 2। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हो, ये आ जाएगी रूट 5 माइनस रूट 4। तो ऐसे करते करते लास्ट में जो nth टर्म होगी वो बनेगी रूट n प्लस 1 माइनस रूट n। तो टेलीस्कोपिक सम में देखो हो क्या रहा है कि ये टर्म तो प्लस की है, ये माइनस की। ठीक है, फिर ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, इस तरह की ये सीरीज बन रही है, प्लस माइनस। और टर्म ये कटेगी भी, किस तरह से कटेगी, देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, तो ये टर्म ऐसे कट रही है, रूट 3 माइनस का रूट 3 ये ऐसे कट रहा है, प्लस रूट 4 माइनस का रूट 4 ये ऐसे कट रहा है। तो इस तरह से जो लास्ट टर्म है ये माइनस का रूट n, ये यहाँ पे जो टर्म होगी उससे कटेगी इस तरीके से। तो हमारे पास बचेगा क्या, ये बचेगा रूट n प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि यहाँ से एक टर्म ये बच गई और यहाँ से एक टर्म ये बच गई। तो टेलीस्कोपिक सम में होगा क्या कि एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस वाली जो माइनस वाली टर्म है, ठीक है, वो इसके बाद जो टर्म आएगी वो उससे कटती जाएगी। जैसे कि यहाँ पे जो ये प्लस रूट 3 है ये इससे कट रहा है, ठीक है, और ये प्लस रूट 3 जो है ये माइनस का रूट 3 इससे कट रहा है। इस तरह से ये जो माइनस का रूट t है, तो इस तरह से लास्ट में हमारे पास ये जो है रूट n जो है यहाँ से यहाँ पे जो टर्म आएगी इससे कट जाएगा। तो ऐसी ही सीरीज को हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक सम। और लिखने के लिए आपने जो तरीका लिखने का उसको हमेशा हॉरिजॉन्टल में लिखना है, सॉरी वर्टिकल में, ताकि हमें पता लग जाए कि कौन सी टर्म बच रही है और कौन सी टर्म कट रही है। इसके बाद
इसके बाद हम करेंगे अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं एएम एंड जीएम। एक एचएम भी होता है जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक हार्मोनिक मीन। तो इन तीनों को समझते हैं। अर्थमेटिक मीन, मान लो दो नंबर्स है हमारे पास, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स सच दैट दोनों के दोनों नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव, ए भी जीरो से बड़ा बी भी जीरो से बड़ा। तो ए एम जो होगा वो क्या होगा, इनका सम, दोनों नंबर का सम डिवाइड बाय टू। इन दोनों का जो जी एम होगा वो क्या होगा, इन दोनों नंबर्स का स्क्वायर रूट। और जो एच एम होगा हार्मोनिक मीन, वो होगा 2/1/a प्लस 1/b। ये हार्मोनिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन और ये अर्थमेटिक मीन। अब हमारे पास इनक्वालिटी है कि ए एम जो है वो जी एम से बड़ा होता है और जी एम जो है वो एच एम से बड़ा होता है। ए एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम एंड जी एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, यानी कि a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी एंड रूट ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/1/a प्लस 1/b। ये इनक्वालिटी हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि ये हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोला जाए। तो याद रखो कि ये अर्थमेटिक मीन, ये जो इनक्वालिटी है, ये हम तभी यूज़ कर पाएंगे जब हमारे पास नंबर्स कैसे हो, पॉजिटिव। तो ये तो मैंने दो नंबर्स के लिए लिया था। अगर इसी को हम nth टर्म के लिए भी जनरलाइज कर सकते हैं। अगर हमारे पास n नंबर्स हैं, n नंबर्स कौन से, मान लो हमारे पास ये सारे पॉजिटिव नंबर है, x1 x2 x3 से लेके xn तक। तो इन सभी का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सोन अप टू प्लस xn डिवाइड बाय n। ये इसमें भी सेम इक्वालिटी होल्ड करेगी। इनका am ये बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, इनका जीएम बनेगा इन सब की प्रोडक्ट की होल पावर 1/n ग्रेटर देन इक्वल टू इन सब का एचएम, यानी कि n/1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 एंड सोन अप टू 1/xn। ठीक है, तो ये हमारे पास इनइक्वालिटीज हैं जिनका हम यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में। जैसे कि हमारे पास अगर ये प्रूव करने के लिए बोला जाए, प्रूव दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब is greater than equal to 3xyz is greater than equal to 3xyz। और इसमें जो x y z तीनों नंबर कैसे हैं, जीरो से बड़े हैं, पॉजिटिव नंबर है। तो इसके लिए हम कैसे प्रूव करें इसको, तो इसको प्रूव करने के लिए देखो यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि भाई क्योंकि तीन नंबर का सम दे रखा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे, और इधर देखो प्रोडक्ट है, तो हमें यहाँ पे लग रहा है कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम का। तो बट अब क्वेश्चन ये है कि हम ए एम जी एम लगाएं किन नंबर्स पे। ये तो पता है कि तीन नंबर पे लगाएंगे कि एक्स वाई जेड हमें दिख रहे हैं तीन नंबर्स, लेकिन क्या हम एक्स वाई जेड पे लगाएंगे तो उससे क्या ये इनक्वालिटी अचीव हो जाएगी? नहीं, हम लगाएंगे एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब पे। इन तीन नंबर्स पे हम ये लगाएंगे ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम, ठीक है, क्योंकि हमें सम इन तीनों नंबर्स का दिख रहा है। तो और ये तीन नंबर होंगे भी पॉजिटिव क्योंकि हमें एक्स वाई जेड पॉजिटिव दे रखे हैं। तो इन तीनों पे लगाते हैं। इन तीनों नंबर का ए एम क्या बनेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइड बाय 3। और इन तीनों नंबर का जो जी एम होगा वो क्या बनेगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की होल पावर 1/3। तो यहाँ से इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसमें यहाँ से देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ये तीन जाएगा ऊपर, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब यहाँ पे देखो इसको मैं सकता हूँ एक्स वाई जेड की पूरे की पावर 3 और यहाँ पे 1/3 है, तो ये 3 से 3 कट गया, तो ये प्रूव हो गया।
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ग्रेटर देन इक्वल टू 3xyz। ठीक है, इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और उठता है कि कई बार हम जैसे हम क्वेश्चन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालते हैं इसकी एम की हेल्प से, ठीक है, फिर वो पूछता है कि भाई हम ऐसी कौन सी वैल्यूज पुट करें, यानी कि कौन सी इनपुट डालें जिससे हमें मैक्सिमम या मिनिमम मिल जाए। तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम क्या करें, जैसे कि मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें पता है कि ए एम जो है ग्रेटर देन होता है जी एम से और ये होता है एच एम से बड़ा, यानी कि a प्लस बी बाय टू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू इन दोनों का एच एम, यानी कि 2/1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। मैं तुमसे कहूँ कि ये जो क्वांटिटी है ये इससे बड़ी है या फिर उसके इक्वल है, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इसके इक्वल कब आएगा, यानी कि a प्लस बी बाय टू इज इक्वल टू रूट ए बी कब बनेगा। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम इसके प्रूफ पे जाते हैं। अगर मुझे इस चीज़ को प्रूव करना है कि a प्लस बी बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कंसीडर करता हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम इसके प्रूफ पे जाते हैं। ठीक है, प्रूफ के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं कंसीडर करता हूँ रूट ए माइनस रूट बी का स्क्वेयर। तो इसका स्क्वेयर क्या बनेगा, रूट ए माइनस रूट बी का, ये बनेगा a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी। अब क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, a भी मैंने 0 से बड़ा लिया हुआ है और b भी 0 से बड़ा लिया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों का जो स्क्वेयर आएगा, यानी कि ये जो क्वांटिटी आएगी ये हमेशा कैसी आएगी, 0 से बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी ग्रेटर देन 0। तो उसको मैं इधर लेके आऊँगा, रूट ए बी ये उधर जाएगा तो 2 रूट ए बी बन जाएगा, और a प्लस बी बाई टू इसको नीचे ले आएंगे तो रूट ए बी ये बन रहा है। अब देखो, ये जो क्वांटिटी आई है ये फिलहाल रूट ए बी से बड़ी आई है। ठीक है, अब हम चाहते हैं इक्वलिटी, मतलब इक्वलिटी कब लगे, यानी कि a प्लस बी बाई टू जो है वो इक्वल टू रूट ए बी के कब आए। तो अगर हम यहाँ पे इक्वलिटी लगाते हैं तो अब उल्टा बैक स्टेप चलो, अगर यहाँ पे इक्वलिटी है तो यहाँ भी इक्वलिटी हो जाएगी, यहाँ पे इक्वलिटी है तो यहाँ पे इक्वलिटी हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी माइनस टू रूट ए बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और ये जो है ये किसका स्क्वायर है, ये है रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यही 0 हो जाएगा। अब ये जब 0 होगा तो क्या हो जाएगा, रूट ए इक्वल टू रूट बी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू बी, यानी कि ये पता लगा कि जब ए एम और जी एम दोनों इक्वल होंगे तो उस केस में a और b हमारे पास क्या होंगे, इक्वल। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कब इक्वलिटी जो है, यानी कि कब किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कब अचीव करेगी। इसी तरह से जो दूसरी इक्वलिटी है इसको भी हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं, जी एम इज इक्वल टू एच एम तब होगा जब दोनों नंबर सेम होंगे। अब यही चीज़ हम, अगर हमारे पास 2 से ज़्यादा नंबर होते हैं, 3 या होते हैं, 4 होते हैं, 10 होते हैं, तो उन सभी के लिए भी ये चीज़ होल्ड करेगी। यानी कि अगर ए एम और जी एम इक्वल होगा तो जितने भी नंबर है सारे के सारे इक्वल होने चाहिए, तभी इक्वलिटी अचीव होगी। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं इनके। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, लेट ए बी द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स एंड बी बी द सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज, और हमें b माइनस टू की वैल्यू चाहिए हमें। तो अगर इक्वल टू लैम्डा 100 लैम्डा हो तो लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है। तो सबसे पहले तो जो सीरीज का जो पैटर्न है वो इस तरह से है कि जो 2 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर 6 स्क्वेयर ये सारी टर्म जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। जो ओड टर्म्स है 1 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर 5 स्क्वेयर ये सिंगल टर्म है, मतलब ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं हो रही। तो अगर हम सबसे पहले a काउंट करते हैं, यानी कि सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स में जो लास्ट टर्म 20th टर्म होगी वो कौन सी होगी, 2 इंटू 20 स्क्वेयर होगी, क्योंकि इवन की पावर के स्क्वेयर में ही ये 2 टाइम्स हो रहा है। तो 1 स्क्वेयर प्लस
2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर इंटू 2 इंटू 4 स्क्वेयर। तो 20th जो टर्म होगी वो होगी 2 इंटू 20 का स्क्वेयर। ठीक है, 1 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर अप टू 20 स्क्वेयर, तो टोटल 20 हो जाएगी। अब इन सबको ऐड करना है, तो इसमें 1 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर 5 स्क्वेयर ये तो हम एक ही बार ऐड हो रही है। ये जो टर्म्स है ये जो है ये 2 बार ऐड हो रही है, 2 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर 20 स्क्वेयर। तो इसको हम अलग कर लेते हैं, 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर एंड सो ऑन अप टू 20 का स्क्वेयर, और एक टर्म अलग हो जाएगी यहाँ पे 2 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर और लास्ट में 20 का स्क्वेयर। ठीक है, क्योंकि ये टर्म्स दो बार आ रही है तो इसको हमने दो बार लिख दिया। अब ये फार्मूला है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वेयर का सम है यहाँ पे। तो फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वेयर का सम का जो फार्मूला होता है वो आता है n इंटू एन प्लस वन, 12 प्लस 1/6। तो n हमारे पास कितना रहेगा इसमें 20, क्योंकि 20 टर्म्स है। तो 20 इंटू 21 ये हो जाएगा 41 डिवाइड बाय 6, फिर माइनस। अब इसमें से जब 2 स्क्वेयर कॉमन लोगे तो अंदर आ जाएगा 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर अप टू 10 स्क्वेयर। तो पहले 10 नेचुरल नंबर के स्क्वेयर का सम आ गया, तो n की जगह 10 पुट कर दोगे, यहाँ पे 10 इंटू 11 इंटू 21/6। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, ये 3 पे काट देते हैं, 3 दूनी 6 3 7 21, ये 3 दूनी 6 3 7 21। तो देखो यहाँ से हमें 2a चाहिए, तो 2a भी निकाल लेते हैं पहले से ही। जब 2a निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20 इंटू 7 इंटू 41, और इधर से आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा 2 स्क्वेयर यानी कि 40 इंटू 11 इंटू 7, ये आ जाएगा। ये आ गई 2a की वैल्यू। अब हमें चाहिए b की वैल्यू। b हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स है, तो ये भी इसमें सेम पैटर्न इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे, 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर अप टू प्लस 40 स्क्वेयर और प्लस 2 स्क्वेयर 4 स्क्वेयर अप टू प्लस 40 स्क्वेयर, क्योंकि ये टर्म्स दो बार आ रही है तो 2 बार लिख दिया इसको। अब यहाँ पे n की जगह 40 रखेंगे, 40 इंटू 41 इंटू 41, 40 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो 81 डिवाइड बाई 6, प्लस इसमें से भी 2 स्क्वेयर कॉमन आया, अंदर बच गया 1 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर प्लस 20 का स्क्वेयर। तो ये तो हम पहले से निकाल चुके हैं, देखो यहाँ पे, इसको तो हम यहीं से उतार लेते हैं। तो 20 इंटू 7 इंटू 41/2। तो ये हमारे पास, इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से। तो इसको 3 पे काट लेते हैं, 3 दूनी 6, यहाँ पे 27 बचेगा, ये आगे 2 पे कट जाएगा 20। ठीक है, इधर से देखो यहाँ पे 6 था, नहीं 2 था, यहाँ पे देखो 2, ये कट गया, और यहाँ पे देखो क्या बचेगा 20 इंटू 41 इंटू 27, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 40, 20 दूनी 40, 7 इंटू 41। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ जो कॉमन है वो देखते हैं, कॉमन क्या आ रहा है। 20 कॉमन आ रहा है इसमें से, और 41 भी कॉमन आ रहा है, तो 20 इंटू 41 ये कॉमन ले लेते हैं, और अंदर से क्या बचेगा 27 यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 2 इंटू 7 यानी कि 14 हो जाएगा। तो 20 इंटू 41 इंटू ये हो जाएगा 7 14 और ये 27, ये 41 हो जाएगा। तो ये आ रहा है b की वैल्यू ये आ गई। अब ऐसी a की वैल्यू को भी जरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दोनों में से यहाँ से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 20 इंटू 7 कॉमन ले सकते हैं इसमें से, 20 इंटू 7 कॉमन लिया तो यहाँ पे 41 बचा, और प्लस यहाँ पे 2 इंटू 11 यानी कि 22। तो ये बन रहा है 20 इंटू 7 इंटू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन रहेगा 63। ये 2a की वैल्यू है। तो हमें निकालना है b माइनस 2a, यानी कि 20 इंटू 41 का स्क्वेयर माइनस 20 इंटू 7 इंटू 63। तो 20 आ गया कॉमन इसमें से, अंदर बचेगा 41 का स्क्वेयर, और यहाँ पे बचेगा
63 इंटू 7 करेंगे तो 7 21, ये होगा 441। तो 41 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1681 माइनस 441। तो 20 इसको माइनस कर देते हैं 0, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 12। तो ये आ रहा है 20 इंटू 1240। तो 20 इसमें से भी देखो हमें 100 लेके आना है बाहर, तो 5 इसमें से बाहर लेके जाते हैं। तो 5 अगर बाहर लेके आएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 चौक 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 5 अठे 40, तो 248 बचेगा। तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 248। तो आंसर इज थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट करते हैं, फॉर एनी 3 पॉजिटिव रियल नंबर ए बी सी, ये कंडीशन आपको दे रखी है। हमें बताना है कि ए बी सी किस में है, जी पी में, ए पी में, ये सारे ऑप्शन हमारे पास हैं। तो पहले तो इन नंबर को एनालाइज करते हैं, ये जो नंबर हैं किस तरह से लिखे गए हैं। जो पहला नंबर है 9 इंटू 25 ए स्क्वेयर, इसको लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 ए का स्क्वेयर। फिर प्लस इसको नेक्स्ट 9 बी स्क्वेयर है, इसको लिख लेते हैं 3 बी का स्क्वेयर। फिर ये जो नंबर है नेक्स्ट 25 सी स्क्वेयर, इसको लिख लेते हैं 5 सी का स्क्वेयर। फिर जो ए बी वाली टर्म है, तो ये बन रही है ए बी वाली जो टर्म है 3 इंटू 15 ए बी, फिर माइनस 15 इंटू बी सी, फिर माइनस का 25 इंटू 3 ए सी, ये बन रही है टर्म। तो यहाँ से इसको हम ऐसे ले सकते हैं 3 इंटू 5 ए स्क्वेयर प्लस 3 बी का स्क्वेयर प्लस 5 सी का स्क्वेयर माइनस, अब ये जो टर्म है ये देखो, ये इन दोनों की प्रोडक्ट है 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू 3 बी, ठीक है ना। तो इसको मैं ले सकता हूँ 3 इंटू 5 ए इंटू 3 बी, ठीक है। और जो नेक्स्ट टर्म है 15 बी सी, 15 बी सी जो है इन दोनों टर्म की, इन दोनों की प्रोडक्ट है 3 बी इंटू 5 सी, 3 बी इंटू 5 सी। इसी तरह से जो नेक्स्ट टर्म है 25 इंटू 3, ये जो है इन दोनों की प्रोडक्ट है 3 इंटू 5 इंटू 5 ए सी। तो ये हो क्या रहा है कि अगर मैं इसको ए मानूं, इसको बी मानूं, इसको सी मानूं, तो ये जो टर्म बन रही है वो कौन सी बन रही है, किस फॉर्म में बन रही है, ये इस फॉर्म में बन रही है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। और इसका हम स्क्वेयर कंप्लीट कर सकते हैं अगर मैं हम इस पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ भी 2 से कर दिया, 2 से 2 से 2 से। अब स्क्वायर कैसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे 2 ए स्क्वायर आ गया, 2 बी स्क्वायर 2 सी, इन तीनों का फायदा उठाना है हमने। तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 बी सी, क्योंकि 2 ए बी वाली टर्म हमारे पास अवेलेबल है, 2 बी सी वाली भी टर्म अवेलेबल है। और फिर लास्ट में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 सी ए इज इक्वल टू 0। क्योंकि देखो ए स्क्वायर ये 2 बार हो रहा है हमारे पास, 2 बार ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 2 आया, तो इसका दोनों का यूज़ हो गया। इस तरह से 2 बी स्क्वायर का भी यूज़ हो गया, इस तरह से 2 सी स्क्वायर का भी यूज़ हो गया। तो इस ये क्या बन जाएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से होगा क्या कि जब तीनों का स्क्वायर का सम 0 है, तो यहाँ से ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये टर्म भी 0 हो जाएगी, ये भी टर्म 0, यानी कि ए इक्वल टू बी, यहाँ से बी इक्वल टू सी और सी इज इक्वल टू ए। अब ए और बी की जो वैल्यूज हमने ली थी पुट कर देते हैं। ए हमने क्या लिया था, ये लिया था 15a, यहाँ से मिल जाएगा हमें 15a इज इक्वल टू, उधर से ये b हमने ये लिया था 3b इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू, अब a b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो यानी कि तीनों इक्वल हो जाएंगे हमारे पास। 15a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू c हमने क्या लिया था 5c, तो ये कंडीशन हमारे पास आ गई। तो अब हम क्या करते हैं, किसी एक को k मान लेते हैं, लेट c इज इक्वल टू k, c को मैंने k मान लिया, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी 5/3k, ठीक है, और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3k, और c हमारा k है ही है।
तो अब इन तीनों वैल्यू से हम चेक कर सकते हैं कि जो तीनों टर्म्स है वो ए बी सी किस में है। तो सब पहला ऑप्शन है बी सी आर इन जे पी। तो जीपी में चेक करने के लिए मिडल का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सट्रीम का स्क्वायर होता है। तो मिडल टर्म में टर्म कौन सी है, यहाँ पे सी है, तो सी का स्क्वायर यानी कि के स्क्वायर। क्या ये बी ए की प्रोडक्ट केवल आएगी? तो यहाँ से देखो बी और ए की प्रोडक्ट करोगे तो इक्वल तो नहीं आने वाली यहाँ से, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं, बी सी ए आर इन ए पी, यानी कि मिडल का ट्वाइस इज इक्वल टू एक्सट्रीम की जो टर्म्स हैं उनका सम। तो 2c हमने के लिया हुआ है, ए कितना लिया हुआ है 1/3 के, और बी कितना लिया 5/3 के। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे एलसीएम लेके तो ये 2k बन रहा है, 2k इज इक्वल टू 2k। तो हमारा ऑप्शन सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, इफ बी इज द फर्स्ट टर्म ऑफ इनफिनिट जीपी हुज सम इज 5। जो फर्स्ट टर्म ऑफ इनफिनिट जीपी का जो सम होता है वो होता है a/1 माइनस आर। ये में दे रखा है, ये में दे रखा है 5 के इक्वल, और यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है यानी कि a वो b के इक्वल दे रखी है। तो हमें बताना है कि b जो है किस इंटरवल में लाई करेगा। ठीक है, अब जो इनफिनिट जीपी का जो सम है वो तभी वैलिड होता है जब r -1 से 1 के बीच में हो। तो इसी चीज़ से हमारे पास जो इनइक्वालिटी हम चाहते हैं वो जनरेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, b इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 - 5r हो जाएगा। तो -5r इज इक्वल टू ये हो जाएगा b - 5। तो r की वैल्यू आ जाएगी 5 - b/5। तो अब यहाँ पे r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 5 - b/5 लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो 5 - b, ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, माइनस का 5, तो माइनस का b यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 10 आ जाएगा। तो b आ जाएगा 0 से लेके 10। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/x1, 1/x2, 1/xn। ये सारे हमें एपी में टर्म दे रखी है, और x1 दे रखा है 4, x21 दे रखा है, और साथ में कंडीशन दे रखी है कि n इज अ लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच xn इज ग्रेटर देन 50। तो यहाँ से हमको ये सम निकालना है। तो सबसे पहले तो x1 4 है, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है AP की 1/x1 वो कितनी आ गई 1/4। x21 20 है, मतलब 21th टर्म है, वो भी हमको दे रखी है 1/20। तो फर्स्ट टर्म आ गई, तो d निकालने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं 21th टर्म का फार्मूला 1/20 a + n-1d, यानी कि यहाँ पे 20d को d मान लेते हैं। और यहाँ पे ये जो टर्म है ये 1/21th टर्म है, ये हमें इक्वल टू दे रखी है 1/20 के। सॉरी, यहाँ पे आएगा फर्स्ट टर्म 1/4, तो 20d आ जाएगा 1/20 माइनस 1/4। तो यहाँ से एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4/20। ठीक है, तो यहाँ से ये कट गया, तो d की वैल्यू यहाँ पे आ रही है माइनस का 1/100। तो d की वैल्यू -1/100 आई। अब यहाँ से n कितना होगा, वो इसके लिए ये कंडीशन दे रखी है उसने कि xn जो है वो 50 से बड़ा है। तो यहाँ से n बताओ क्या कितना होगा। तो 1/xn जो होगा वो लेस देन 150 हो जाएगा। और xn कैसे निकालेंगे, a + n-1d। a इसमें 1/4 है, n -1, और d कितना है माइनस का 1/100। ठीक है, और ये हमें दे रखा है लेस देन 50 के 1/50। तो यहाँ से सोल्व कर लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 26/100, और ये माइनस का n/100 लेस देन 1/50। एलसीएम लेंगे तो 26 - n/100 1/50, ये कट जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 26 - n लेस देन 2। तो यहाँ से हमें क्या मिला, माइनस का n लेस देन 2 माइनस यानी कि 24, तो n आ गया ग्रेटर देन 24। तो n जो है 24 से बड़ा होना चाहिए। तो 24 से बड़ा जस्ट नेचुरल नंबर कौन सा होगा 25। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 25 आएगी। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट कर देंगे 25। तो हम यानी कि हमें 1 से लेके 25 तक का सम निकालना है,
फार्मूला होता है n/2 यानी कि 25/2, 2a यानी कि अब a कितना है 1/4 तो 1/2 हो जाएगा, प्लस n कितना रखेंगे 25 तो 24 हो जाएगा ये, और d हमारे पास माइनस का 1/100 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर 58 24 5/4 हो जाएगा, और जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 चौके 100 4 छके 24 तो माइनस का 3 बचेगा, तो 4 3 12, 25 में से 12 13/4, ये आंसर आ गया। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर n सच दैट n जो है 100 से 200 के बीच में है, HCF 91 और n का जो है वो ग्रेटर देन 1 है। यानी कि हमें 100 से लेके 200 तक के बीच के जो नंबर्स हैं उन्हीं नंबर्स को ऐड करना है जिसका HCF 91 के साथ 1 से बड़ा है। तो अब कौन कौन से नंबर हैं जिनका HCF 1 से बड़ा आएगा? जैसे 21 के अगर मैं फैक्टर बनाऊं 13 × 7 बनते हैं, ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इनका HCF 21 के साथ उन्हीं नंबर्स का आएगा जिसका जो नंबर या तो 13 से डिवाइड होते हैं या जो 7 से डिवाइड होते हैं। क्योंकि अगर मैं वो नंबर लेता हूँ जो 13 या 7 दोनों से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 101, तो ये जो नंबर है ये ना तो 13 से डिवाइड हो रहा है ना ही 7 से, तो इसका जो HCF होगा वो 91 के साथ 1 आएगा। तो हमको वो नंबर नहीं चाहिए, हमको तो वो नंबर चाहिए जिनका HCF 91 के साथ 1 से बड़ा है। तो वो नंबर जो 13 से डिवाइड होंगे या फिर 7 से। तो यानी कि हमें इसका जो आंसर मिलेगा वो कैसे मिलेगा? हमने वो नंबर इकट्ठे करने हैं जो 13 से डिवाइड होते हैं और वो नंबर जो 7 से डिवाइड होते हैं, उन नंबर्स की यूनियन कर देंगे और फिर उसमें से जो कॉमन नंबर आते हैं दोनों में से माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले जो 13 नंबर से डिवाइड होते हैं, 13 से डिवाइड होते हैं, उनको देखते हैं वो नंबर कौन कौन से हैं। शुरू करने हैं 101 से, 101 102 103 104। 104 पहला नंबर मिलेगा जो 13 से डिवाइड होता है, फिर 13 ऐड करोगे इसमें 117, इसमें 13 ऐड करोगे 130। तो ऐसे करते करते हमें लास्ट में जो नंबर मिलेगा 200 199 198 196, ये डिवाइड हो जाएगा 195 से ट्राई करते हैं, 195 डिवाइड हो जाएगा देखो 113 से। तो अब ये जो नंबर है इन सबको ऐड करना है, इसको मैं S1 मान लेता हूँ। अब जो लास्ट फर्स्ट टर्म 104 होगी, 195 लास्ट टर्म होगी। अब ये देखना पड़ेगा n/2, n कितना है इसमें। तो n देखने के लिए देखो 13 × 8 से हमने शुरू किया था 104 मिला था, फिर 13 × 9 किया तो 117 मिल गया। ऐसे लास्ट में 13 गुना कितना करें कि ये 195, तो 13 से डिवाइड करके देखो कितना बन रहा है, 13 × 13 13 × 5 = 65, तो 15। तो ये जो नंबर है 8 9 10 से लेके 15, तो 8 से शुरू हो रहे हैं, तो टोटल 15 में से 7 माइनस कर दो, तो टोटल नंबर कितने हो गए 8। तो 8/2 यानी कि 4 हो जाएगा। a + l 104 प्लस l की कितना 195। तो जी इनको ऐड कर लेते हैं, ये 195, ठीक है, 195 199, तो ये बन जाएगा 299। ये ऐड होके मल्टीप्लाई ऐड होके ये बन गया। अब S2 निकालते हैं। अब S2 में वो नंबर आएंगे जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो 7 से डिवाइड होने में पहला नंबर कौन सा मिलेगा 105, फिर 112 मिलेगा, फिर लास्ट में नंबर आएगा 196। 196 डिवाइड हो जाएगा 7 से, 7 × 9 14, 7 8 7 8 56, ठीक है। अब ये नंबर कितने बनेंगे देख लेते हैं। 7 को किससे मल्टीप्लाई किया गया 105 बन गया, 7 एकम 7 15, फिर 7 × 16 112, और फिर लास्ट में 7 को किससे मल्टीप्लाई किया कि 196 बन गया, 7 × 9 14, 7 8 56, तो 28। तो 28 ये 15 शुरू हो रहे हैं, 15 16 इन सबको काउंट करना है। तो 28 में से 14 माइनस कर देंगे तो 14 नंबर आ रहा है। तो S2 कितना बन जाएगा हमारा 14/2 यानी कि 7, 105 प्लस 196, तो 105 ये 301 हो जाएगा, तो 7 × 301। तो अब हमने इन सबको ऐड करना है, बट इसमें एक हो सकता है कि एक या एक से ज़्यादा कुछ ऐसे नंबर भी आ जाए जो दोनों में जो 2 बार यहाँ पे ऐड हो गया, तो उनको माइनस कर देते हैं। यानी कि वो नंबर जो 13 से भी डिवाइड होते हैं और 7 से भी डिवाइड होते हैं, यानी कि 91, एक तो 91 हो जाएगा, 91 × 2 करें, 2 × 1 2 × 9,
182। तो 182 एक ऐसा नंबर आएगा जो 100 और 200 के बीच में है, वो दोनों दोनों से डिवाइड होता है। तो ये जो है, जो हमें रिक्वायर्ड सम मिलेगा, जो रिक्वायर्ड सम मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इन दोनों को हमने करना है ऐड। 4 इंटू 299 प्लस 7 इंटू ये 301 था, और इसमें से माइनस कर देंगे ये नंबर 182। तो ये कैलकुलेट करेंगे तब हमारा आंसर आएगा। अब इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं 299 इंटू 4 कितना बना है, 4 36, 36 और 3 39, 4 दूनी 8 और 3 11, 1196 हो गया। और ये 7 ये 21 और 7 ये 21 नहीं, ये बन जाएगा 2107 माइनस 182। तो इनको ऐड कर देते हैं, 6 और 7 13, 6 और 7 13, 10 12 और 21, 21 और 12 हो जाएगा 33। और इसमें से 182 माइनस कर देना है, तो 3 में से 2 गया 1, और ये आ जाएगा 9 में से 8, 10 में से 8 गया 2, ठीक है। और ये 31, तो 31 21 आंसर ऑप्शन हमारा बनेगा डी ऑप्शन, 31 21। नेक्स्ट, इफ ए बी सी आर इन ए पी एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन जी पी, ए लेस देन बी लेस देन सी, हमें ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, हमें बताना है कि ए की सही वैल्यू क्या है। तो सबसे पहले तो बी स्क्वायर, ये जो तीनों नंबर्स हैं जीपी में है, तो मतलब मिडल का स्क्वायर यानी कि बी की पावर 4 हो जाएगा किसके इक्वल, एक्सट्रीम के की प्रोडक्ट के इक्वल, यानी कि ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर के। तो यहाँ से हमें पता लगा कि जो ए सी की वैल्यू है वो प्लस माइनस बी स्क्वायर हो सकती है। दूसरी बात, ए बी सी हमें दे रखे हैं ए पी में, तो यानी कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी दिया होगा। ये कंडीशन यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ए प्लस सी इज इक्वल टू 2b, तो 2b प्लस b, तो 3b इज इक्वल टू 3/4 हो गया, तो 3 से 3 कटा, b कितना आ गया 1/4, b 1/4 यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो 4 की पावर 4 256 हो जाएगा, ठीक है। तो 256 इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यानी कि ए सी की जो वैल्यू है प्लस माइनस 1/16 आ जाएगी। तो एक बार हम ए सी 1/16 और एक बार फिर माइनस वाला यूज़ करके देखते हैं। तो ये सबसे पहले मैं ए सी को, चलो ये लेते हैं 1/16, तो यहाँ से जो सी की वैल्यू है वो आ जाएगी 1/16 ए, इसमें पुट कर देते हैं, तो a प्लस 1/16 ए इज इक्वल टू 2b, b हमारे पास 1/4 आया था, तो यहाँ रखेंगे तो 1/2 बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा 16 ए स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे ये कट जाएगा 8, तो 8a बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 16 ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और ये तो स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ये बन जाएगा 4a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1/4। बट हमें दे रखा है अब a भी 1/4 b भी 1/4, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें दे रखा है a लेस देन b, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू हमने चूज़ करी है वो गलत चूज़ करी है। तो अब की बार हम c को लेते हैं माइनस का 16/a, तो जब यहाँ पे माइनस का रखेंगे तो हमारी जो क्वाड्रेटिक है ये बन जाएगी 16 ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 8a माइनस का 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64, 64 और 64 128 हो जाएगा, डिवाइड बाय 32। तो इसको सोल्व कर सकते हैं, 8 प्लस 8 √2 हो जाएगा, डिवाइड बाय 32। तो हमारे पास a की दो वैल्यूज आ रही है, 1 प्लस माइनस √2 डिवाइड बाय 4। तो a की वैल्यू या तो 1/4 प्लस √2/4 हो सकती है, या फिर a की वैल्यू 1/4 माइनस √2/4 हो सकती है। बट हमें दे रखा है कि जो a है वो b से छोटा है, तो देखो b हमारा ये था 1/4, तो हमें 1/4 से
मतलब ए हमें ऐसा नंबर रखना है कि जो 1/4 से छोटा हो। तो इसको तो मैं ले नहीं सकता क्योंकि ये तो 1/4 से बड़ा हो गया। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/4 माइनस √2/4। तो ऑप्शन जो है रूट नीचे है, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। 1/4 माइनस रैशनलाइज कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा 2/4 √2, तो 1/2 √2, तो 1/4 माइनस 1/2 √2, तो ऑप्शन ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ नॉन कांस्टेंट AP A1 A2 A3, ये दे रखा है हमको, वेयर A इज कांस्टेंट, D इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ AP, देन ऑर्डर्ड पेयर D, A50। यानी कि इसमें दो चीज़ें बतानी है हमको, एक तो कॉमन डिफरेंस, एक 50th टर्म बतानी है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ये रखा है सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स से हम पहले डी कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। तो अगर मैं इसमें एन की जगह 1 डाल दूं तो मेरे को A1 मिल जाएगा यहाँ से, एस एन के फार्मूले में अगर एन की जगह 1 डाल दें, एस एन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, और अगर N1 को मैंने 1 डाला तो इसका मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म, तो A1 मिल जाएगा हम, तो हो जाएगा 50 प्लस यहाँ पे 1 डालेंगे तो माइनस का 6/2 यानी कि माइनस का 3A, ये मिल रहा है माइनस का 3A। तो A1 हमारे पास यहाँ पे क्या मिल रहा है 50 माइनस 3A। अगर मैं इस फार्मूले में n की जगह 2 डाल दूँ तो हमारे पास सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी कि A1 प्लस A2 मिल जाएगा। 2 डालने पे यहाँ पे मिल जाएगा 100, यहाँ पे 2 डालेंगे तो माइनस, ये 2 से 2 कटा तो माइनस का 5A, माइनस का 5A। अब हमें सेकंड, अगर फर्स्ट टर्म चाहिए तो इसको A1 प्लस A2 में से A1 माइनस कर देते हैं, तो सेकंड टर्म हमारे पास आ जाएगी। तो सेकंड टर्म आ जाएगी 50 और माइनस का 2A, ये हमारे पास सेकंड टर्म आ गई। और फर्स्ट टर्म तो थी हमारे पास 50 माइनस 3A, तो D जो होगा वो A2 माइनस A1 होगा। तो A2 में से A1 घटाएंगे तो ये बन जाएगा A। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो A है, तो A और B ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। अब A50 निकालते हैं, A50 मतलब A प्लस 49D, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये थी 50 माइनस 3A, और यहाँ पे 49 है, ये प्लस 49 इंटू D, D हमारे पास कितना है A, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 59A माइनस 3A, तो ये बन जाएगा 46A। तो 50 प्लस 46A, तो ऑप्शन A इज करेक्ट। 19 टर्म ऑफ नॉन जीरो AP इज 0, देन इट्स 49 टर्म डिवाइड बाय 29 टर्म, इन दोनों की रेशो चाहिए हमको। तो सबसे पहले जो 19th टर्म है AP की वो 0 दे रखी है। अब 19 टर्म कौन सी होगी, A प्लस 18D, ये 19 टर्म है और ये 0 के इक्वल दे रखी है। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस का 18D। तो हमें अब निकालनी है A49 बाय A29 की रेशो। A49 मतलब A प्लस 48D और 29 टर्म मतलब A प्लस 28D। तो A की जगह हमने माइनस 18D पुट करना है, तो यहाँ पुट कर देते हैं माइनस 18D प्लस 48D, नीचे माइनस का 18D प्लस 28D। तो यहाँ से देखो कितना बनेगा, 30 बन जाएगा, ये 30D अपॉन, और ये हो जाएगा हमारा 10D। तो ये कट देगा 3:1, तो 3:1 सी इज द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इसमें हमें एक्स के दे रखा है, एक तो 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू के होल डिवाइडेड बाय के, और फिर हमें इन सब का सम निकालना है, यानी कि इन सब के स्क्वायर का सम। तो सबसे पहले तो हमें S1 S2 ये सब पता करना है। ये कहाँ से पता लगेगा, यहाँ से। तो एस के की जो वैल्यू आएगी, अब यहाँ पे फर्स्ट के नेचुरल नंबर का सम है, इसका फार्मूला हमको पता है के प्लस 1/2 होता है, ठीक है। और ये के से के कट गया, तो एस के हमको क्या मिला, के प्लस 1/2 ये मिला। तो यहाँ से जो S1 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 + 1/2, S2 निकालेंगे फिर 2 + 1/2। तो अब हमें इन सब का स्क्वायर का सम करना है और 10 तक जाना है हमको। तो मैं यहाँ से S के स्क्वायर निकाल लेता हूँ। S के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4
k प्लस 1 का स्क्वेयर। ठीक है, तो ये समीशन हमें निकालना है एस के स्क्वेयर का। और जो k है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे 4, इसको 1/4 को बाहर ले लो समीशन के, k फ्रॉम 1 to 10, और ये है k प्लस 1 से लेके 10 तक स्क्वेयर है यहाँ पे। तो 1/4 इसका स्क्वेयर ओपन कर देते हैं, k फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे तो ये बनेगा k स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2k। तो समीशन तीनों पे अलग अलग से लग जाएगा। तो सबसे पहले तो समीशन k स्क्वेयर हो जाएगा। समीशन k स्क्वेयर का फार्मूला k प्लस 1 2k प्लस 1/6, और k की जगह पे 10 रखोगे तो 10 इंटू 11 इंटू 21/6, फिर प्लस 1 10 टाइम्स ऐड होगा तो 10 हो गया, प्लस फिर 2 इंटू समीशन k होता है k प्लस 1/2, और k की जगह पे 10 रखना है तो 10 इंटू 11/2 हो गया। ये 2 से 2 कट रहा है, तो यहाँ से देखो 3 दूनी 6, 3 से 21 और 2 पंजे 10, तो 55 गुना 7 करेंगे, ये बनेगा 385, ये 10 और ये 110। अब तीनों को ऐड करेंगे तो ये बन रहेगा 505। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है ये हमें किसके इक्वल रखनी है, 5/12a के, और यहाँ से a निकालना है। तो ये 4 से काट दो, 4 3 12, और यहाँ पे 5 से कटेगा तो यहाँ पे 101 बचेगा। तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 3 इंटू 101, यानी कि 303। 303 हमारा आंसर है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर k फॉर विच 49 की पावर k प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ द सम। तो हमें बताना है कि k की सबसे बड़ी वैल्यू जिसके लिए ये जो है ये पूरा फैक्टर बन जाए, इस चीज़ का फैक्टर बन जाए। तो पहले तो इसको देखते हैं कि हमारे पास सीरीज़ कैसी है। ये जीपी सीरीज़ दिख रही है हमको, जिसमें a कितना है 1 ले लेते हैं, क्योंकि इस सीरीज़ को उल्टा लिख लेते हैं। 1 प्लस 49 प्लस 49 स्क्वेयर एंड सोन अप टू कहाँ तक जा रहा है, 49 की पावर 125 तक। तो a कितना हो गया 1, और इसमें r कितना हो गया 49। तो फार्मूला लगाते हैं सम का जीपी का। तो a यहाँ पे 1 माइनस आर एन, यानी कि 49 की पावर, टोटल टर्म्स कितनी है इसमें 126, क्योंकि एक पावर है यहाँ पे, 1 2 एक यहाँ तक 125, एक टर्म और एक्स्ट्रा 1, तो 126 टर्म्स हैं। तो टोटल यहाँ पे पावर हो जाएगी 49 की पावर 1/49 की पावर 126, नीचे 1 माइनस 49। ठीक है, इसका फैक्टर जो है वो होना चाहिए ये 49 की पावर k प्लस 1। तो यहाँ पे इसको ऐसे उल्टा करके लिख सकते हैं, 49 की पावर 126 माइनस 1 अपॉन 49 माइनस 1 48 हो जाएगा। अब इसके फैक्टर कैसे बनाए हमें ये फैक्टर दिखना चाहिए 49 की पावर k प्लस 1 इस टाइप का। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 49, इसको तोड़ देते हैं 2 में, तो 2 में तोड़ेंगे तो 2 6 12 2 3 6 63 आ जाएगा। तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 49 की पावर 63 होल पावर 1 माइनस 1 डिवाइड बाय 48। तो इसको लिख सकते हैं अब 49 की पावर 63, ठीक है, माइनस 1 इंटू 49 की पावर 63 प्लस 1 डिवाइड बाय 48। अब जब मैं इसको, ये जो फैक्टर है इसमें से एक फैक्टर जरूर आएगा 49 माइनस 1, और जो बाकी कुछ फैक्टर आएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो 48 से यहाँ पे ये 48 कट जाएगा। तो हमारे पास ये जो फॉर्म बन रही है ये सारी की सारी ये इस फॉर्म में आ गया, सारा डिनोमिनेटर यहाँ से हट गया। अब हमें बताना है कि k की ग्रेटेस्ट वैल्यू जिसके लिए ये इसका फैक्टर बने। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं k की जगह पे 63 लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 49 की पावर 63 प्लस 1 जो है ये इसका एक फैक्टर बन जाएगा इस सारे का। अगर अब देखो इसमें जो ग्रेटेस्ट डिग्री इसमें पूछी है ग्रेटेस्ट, तो अगर मैं इसको फर्दर मतलब इसके आगे फैक्टर बनाता हूँ तो यहाँ पे जो 63 है उस वो पावर और कम हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 63 है वो हाईएस्ट नंबर है जिसके लिए ये पूरा एक फैक्टर बन रहा है उसका। तो आंसर हम क्या लिखेंगे,
ऑप्शन 2 इज द आंसर। इफ द सीरीज ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स ऑफ द सीरीज 3 + 4 + 8 9 13, इन सब का जो सम है वो दे रखा है 102 इंटू एम। यहाँ से एम की वैल्यू हमको चाहिए। तो देखो इसमें जो सीरीज को ऑब्जर्व करते हैं तो 3, यहाँ पे 8 13 18 ये सीरीज अलग है। इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ 3 + 8 + 13 + 18 ये पी सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस कितना है 5। फिर ये 4 है 9 है, इसके बाद 14 है 19, ये अलग सीरीज है। 4 + 9 + 14 + 19, ठीक है, ये अलग सीरीज है। तो दो तरह की सीरीज इसमें ऐड हो रही है, जिसकी फर्स्ट एक की तो फर्स्ट टर्म 3 है, एक की फर्स्ट टर्म 4 है, और हमें टोटल 40 टर्म का सम निकालना। तो ये टोटल कितनी टर्म्स होंगी, ये 20 टर्म्स और ये भी 20 टर्म्स। तो यानी कि इस सीरीज की 20 टर्म्स और इस सीरीज की 20 टर्म्स, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इसकी 20 टर्म्स का सम कैसे निकलेगा, n/2 यानी कि 20/2 2a, a इसमें 3 है तो 6 हो जाएगा, प्लस अब n कितना है 20, तो यहाँ पे 19 हो जाएगा, और d कितना है इसमें 5। तो ये तो हो गया फर्स्ट टर्म का, इस फर्स्ट सीरीज का सम। नेक्स्ट सीरीज का सम यानी कि इसमें भी 22/2 आ जाएगा, 2 चौके 8 + 19, और डिफरेंस फिर से इसमें 5 ही है, तो यहाँ पे 10 आ गया, ठीक है। 95 और 6 101, ये भी 10, और यहाँ पे भी ये 95 और ये हो जाएगा 103। तो यहाँ से 10 कॉमन आ गया, अंदर बचेगा, ऐड कर देंगे दोनों को तो 204। तो हमें यहाँ पे 102 कॉमन लेना है, तो 102 कॉमन लेते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 102 बनेगा यहाँ पे। तो 102 के साथ जो नंबर है वो कौन सा है, 10 × 2 यानी कि 20। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीशन n फ्रॉम 1 to 7, ठीक है। इसका हमें समीशन ओपन करना है, तो ये पहले तो 1/4 को बाहर लिख लो, इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई n² + n और ब्रैकेट में 2n + 1। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ, 1/4 समीशन n फ्रॉम 1 to 7, ये बन रहा है 2n³ प्लस 2n² और एक n², तो 3n² हो जाएगा ये, और प्लस n, ये दे रखा है हमको, ठीक है। अब जो है इसमें हमें करना क्या है, इन सबको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए करना क्या है, इसका समीशन जो है अलग अलग कर देते हैं। तो 2 समीशन n³, ठीक है, प्लस 3 समीशन n² प्लस समीशन n, और n जो है, जो समीशन है वो n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 7 तक, 1 से लेके 7 तक, सभी में 7 तक जा रहा है। इसमें भी 1 से 7, इसमें भी 1 से 7। तो फार्मूला लगा देते हैं इसके अंदर। समीशन n³ का फार्मूला n × n + 1/2 होता है, और n की जगह पे क्या रखोगे 7, तो 7 × 8/2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 3 समीशन n² है, इसका होता है n × n + 1, तो n + 1/6, n की जगह पे 7 रखोगे तो 7 × 8 × 15/6, और ये समीशन n इसका होता है 7 × 8/2। अब इस सारे को हमने सिंप्लीफाई करना है, तो 1/4, और यहाँ से देखो ये जो है इन सभी में से कॉमन ले लेते हैं, 7 × 8/2 ये कॉमन आ जाएगा सब में से, 7 × 8/2। तो देखो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा इंटू 7 8/2, क्योंकि स्क्वायर है तो एक अंदर रहेगा, प्लस 7 × 8/3, इसको अगर मैं काट दूँ 3 से, 3 एकम 3 3 दूनी 6, तो ये चीज़ बाहर आ गई, 7 × 8/2, तो अंदर 15 बचा प्लस 1। तो यहाँ से ये कट रहा है 8, तो बाहर 7 बच गया, अंदर देखो क्या बचेगा, 2 चौके 8, तो 7 दूनी 14, 14 चौके 56 हो गया, 56 और ये 16, तो 56 और 16 कितना हो जाएगा 72,
तो 72 को 7 से कर दो मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, ये बन गया 504। तो इसका आंसर आ गया 504। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एन हमें दे रखा है nth टर्म ऑफ जीपी और पॉजिटिव टर्म्स इफ समीशन ए टू एन प्लस 1 इज इक्वल टू 20 और समीशन ए टू एन एन फ्रॉम 1 to 100 इज इक्वल टू 100। तो हमें निकालना है ए एन फ्रॉम 1 to 200। तो ये जो सीरीज है ये जीपी में है सबसे पहले। तो फर्स्ट जो टर्म है ए और कॉमन रेशो आर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो टर्म स्टार्ट हो रही है देखो 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे A3, तो A3 प्लस A5 प्लस A7 एंड सोन अप टू कितना है लास्ट में ए 201 हो जाएगा। ये जो समय हमें 200 के इक्वल दे रखा है। जो दूसरी सीरीज है ये यानी कि ये वाली, ये n की जगह 1 पुट करेंगे तो A2, ये A2 से स्टार्ट हो रही है, A2 A4 A6 और लास्ट में कहाँ तक जा रही है A200 तक। और ये जो इस सब का जो सम है वो कितना दे रखा है 100 के इक्वल। तो हमें जो निकालना है यहाँ से समीशन ए एन निकालना है n फ्रॉम 1 to 200, ठीक है। तो देखो करते क्या है इसके लिए, जो हमारे पास समीशन ए एन है उसका फार्मूला क्या होगा n फ्रॉम 1 to 200। अब ये एपी सीरीज जीपी सीरीज है तो इसका जो सम बनेगा a प्लस ए आर स्क्वेयर एंड सोन अप टू ए आर की पावर 199, ठीक है। ये जो टर्म है, ये जो टोटल 200 टर्म है, इसका सम हमको निकालना है। इसका सम बनेगा a इंटू आर की पावर 200 माइनस 1 अपॉन आर है कॉमन रेशो तो r माइनस 1। मतलब हमें ये सारी चीज़ चाहिए, ये सारी क्वांटिटी हम निकालना चाहते हैं। तो ये सारी क्वांटिटी कैसे निकालेंगे, देखो इन दोनों का यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ से देखो A3 A5, A3 मतलब ये कितना बनेगा AR स्क्वेयर और A5 मतलब AR4। तो अगर मैं इसको ऐड करूँ तो जो फर्स्ट टर्म है इसकी ये AR स्क्वेयर बन रही है और जो सेकेंड टर्म है वो AR की पावर 4। तो इस जीपी सीरीज का जो सम होगा वो क्या होगा, फर्स्ट टर्म AR स्क्वेयर, R इसमें R स्क्वेयर है, तो R स्क्वेयर की पावर, ये जो टोटल टर्म्स है वो कितनी है, ये टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है 100 है, ठीक है। तो 100 मतलब a की पावर R स्क्वेयर की पावर 100, तो ये R की पावर 200 हो जाएगा, -1 अपॉन R स्क्वेयर -1, ये हमें दे रखा है 200 के इक्वल। इसी तरह से ये जो दूसरी सीरीज है हमारे पास, ये A2 से स्टार्ट हो रही है और A2 हमारे पास क्या बनेगा AR, तो यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी बार AR बन रही है। कॉमन रेशो इसमें भी R स्क्वेयर होगा, तो और जो टोटल टर्म्स है इसके अंदर फिर से 100 है, तो R स्क्वेयर की पावर 100 यानी कि R की पावर 200 -1 अपॉन R स्क्वेयर -1, ये हमें दे रखा है 100 के इक्वल। तो अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो होगा क्या कि ये से ए भी कट जाएगा, एक R बचेगा ऊपर और ये सारा भी कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा R इज इक्वल टू 200/100, तो R आ गया 2, ठीक है। R की वैल्यू तो मेरे पास 2 आ गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो वैल्यू चाहिए, देखो यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो यहाँ पे R की जगह पे 2 पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2a R की पावर 200 -1 अपॉन R स्क्वेयर -1, ठीक है। और इसमें जो है इसमें R की पावर, मतलब मेनली जो है हमको ये टर्म चाहिए, ठीक है। ये टर्म कैसे आएगी, R हमारे पास 2 आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे 2 पुट कर दो, 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, तो ये बन गई वैल्यू, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है अगर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो 100 वैल्यू आ रही है इसकी। तो यहाँ से इस पूरे की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, देखो ये 2 यहाँ से काट दो 50, तो यहाँ से a इंटू आर की पावर 200 -1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 3 इंटू 50 यानी कि 150। तो इसकी जगह पे 150 पुट कर दो,
150 डिवाइड बाय आर मेरे पास 2 था तो 2 - 1, तो आंसर आ गया 150। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। हमारे पास f फ्रॉम r टू r दे रखा है, बी सच दैट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये 3 नंबर जो है AP में दे रखे हैं, तो मिडल टर्म हमारे पास ये fx है, तो मतलब मिडल का ट्वाइस इज इक्वल टू एक्सट्रीम का सम 2 की पावर 1 प्लस x प्लस 2 की पावर 1 माइनस x प्लस 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x। तो हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू बतानी है कि कौन सी होगी। तो फिलहाल तो मैं अभी 2fx ही रखता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं AMGM का। तो AMGM का यूज़ करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 2 जो है 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो अंदर क्या बचेगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x। फिर यहाँ से ये तो यही रहेगा 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे AMGM इन पे लगाता हूँ, एक बार इस पे लगाऊंगा फिर इस पे। तो हमें पता है कि AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। अब AMGM मैं कौन से 2 नंबर पे लगाऊंगा, एक तो 2 की पावर x, एक 2 की पावर माइनस x। तो ये बनेगा 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x डिवाइड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू इनका GM, यानी कि प्रोडक्ट स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों की प्रोडक्ट, और ये 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो ये जो क्वांटिटी है सारी की सारी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2, ये क्योंकि ये जो नंबर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ रहा है। इसी तरह से AMGM जब इसमें लगाएंगे तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है 2fx ये आ रहा है हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू किसके, 2 दूनी 4 और 2 6 के इक्वल। तो यहाँ से fx की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है वो 3 है। बट हमें ये भी देखना होगा कि क्या fx जो है वो 3 वैल्यू अचीव भी कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा x मिले ही ना जिससे के लिए fx इज इक्वल टू 3 हो जाए। तो ये भी चेक कर लेते हैं। तो देखो ये जो है 6 यहाँ पे अचीव कब होगा, जब 2fx इज इक्वल टू 6 आएगा। और 6 कब आएगा, जब 2 की पावर x, यानी कि ये जो चीज़ है ये 2 के इक्वल आ जाएगी। और ये 2 के इक्वल कब आएगी, जब ये भी 1 होगा, और मतलब ये दोनों क्या कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, इक्वल। मैंने बताया था कि इक्वलिटी AMGM में कब अचीव होगी, जब दोनों के दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल। तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस x। तो यहाँ से मैं इसको ले सकता हूँ 2 की पावर x इज इक्वल टू 1 बाई 2 की पावर x। तो यानी कि हो जाएगा 2 की पावर 2x इज इक्वल टू 1। तो 1 को लिख दो 2 की पावर 0, तो 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यानी कि x इक्वल टू 0 अगर होगा तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। सिमिलरली इसमें भी जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो ये सारी क्वांटिटी जो है वो 2 के इक्वल आ जाएगी। तो 1 यानी कि 0 हमें ऐसा नंबर मिल रहा है जिसपे ये इक्वलिटी अचीव हो रही है। ठीक है, f0 मतलब हमें क्या मिल रहा है, 3। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वो किसके इक्वल है, 3 के। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सम ऑफ सीरीज, इस सीरीज का हमें सम निकालना है। तो पहले तो हमें इसे पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा। पैटर्न इसका क्या है, देखो पहला जो नंबर है वो 1 है, इसको हम सकते हैं 1 इंटू 1। जो दूसरा नंबर है वो है 2 इंटू 3। फिर जो तीसरा नंबर है वो 3 इंटू 5, फिर प्लस 4 इंटू 7। इस तरह से ये सीरीज चल रही है और हमें इसकी 11 टर्म्स का सम निकालना है। तो इसको s मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखो जो हर एक प्रोडक्ट में जो फर्स्ट नंबर है 1 2 3 4 इस तरह चल रहा है, और जो सेकंड नंबर है 1 3 5 7 ये नंबर्स AP में है। तो पहले अगर मैं इसको n टर्म की फॉर्म में लिखूं तो जो पहला नंबर है वो n हो जाएगा, और जो सेकंड नंबर है वो हो जाएगा 2n माइनस 1, क्योंकि n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1, n की जगह जब 2 पुट करेंगे तो 3, n की जगह 3 पुट करेंगे तो 5। तो ये जो है प्रोडक्ट का सेकंड नंबर, ये प्रोडक्ट का पहला नंबर। तो अब हमें जो समीशन निकालना है n फ्रॉम 1 टू कहाँ तक निकालना है, 11 तक, क्योंकि हमें 11 टर्म्स का सम पूछा है। तो यहाँ से सबसे पहले इस समीशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे बन जाएगा 2n स्क्वेयर माइनस n, और यहाँ से इसके बाद
समीशन अलग से लगा देते हैं, तो 2 समीशन n स्क्वायर हो जाएगा और माइनस समीशन n। तो 2 समीशन n स्क्वायर, समीशन n स्क्वायर का फॉर्मूला पता है n n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और n की जगह हम क्या रखेंगे 11, क्योंकि टोटल टर्म्स हमारे पास 11 है इसमें। तो ये बन जाएगा 11 इंटू 12 इंटू 11 दूनी 22 और 21 अपॉन 6 माइनस समीशन n 11 इंटू 12/2, क्योंकि इसका फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1/2 होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 3 पे कट रहा है, 3 चौके 12, ठीक है। तो ये हमारे पास ये मिल रहा है, और इधर से ये आ गया, इसे काट देते हैं। तो इन दोनों में से देखो कॉमन 11 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। यहाँ पे 23 चौके 4 3 12, 4 दूनी 8 और 9 92 हो जाएगा, और माइनस का 6। तो ये बनेगा 11 इंटू 92 माइनस 6, ये कर देंगे हमारे पास, ये आ जाएगा 86। तो 86 को 11 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 946, तो 946 इज द आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समीशन हमें दे रखा है, समीशन फ्रॉम 1 to 20 k इंटू 1/2 के। पहले इसको ओपन करके देखते हैं ये क्या बन रहा है। ये s मान लेते हैं इसको, 1 इंटू 1/2 की पावर 1 प्लस 2 इंटू 1/2 स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1/2 की पावर 3 एंड सोन अप टू, ये कहाँ तक जा रहा है 20 इंटू 1/2 की पावर 20। तो हमें इस सब का सम निकालना है। तो ये देखो, ये जो है ये जीपी सीरीज बन रही है 1/2 1/2 स्क्वेयर 1/2 क्यूब और लास्ट में 1/2 की पावर 20, और साथ में जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं 1 2 3, ये सारे नंबर किस में है एपी में, ठीक है। तो ये कौन सी सीरीज है एजीपी। एजीपी सीरीज को करने की सम करने का मेथड क्या है, सबसे पहले हम जीपी सीरीज का जो कॉमन रेशियो है उसको एस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जीपी हमारे पास, इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है 1/2, तो 1/2 को एस से करेंगे मल्टीप्लाई, और एक टर्म शिफ्ट करके लिखना है। यानी कि अगर हम पहली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, तो हमने इसको सेकंड टर्म के नीचे लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2 स्क्वेयर। फिर जो सेकंड टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये बनेगा 2 इंटू 1/2 क्यूब। इसको हमने लिखना है नेक्स्ट टर्म में, यानी कि यहाँ पे, तो 2 इंटू 1/2 की पावर 3। तो ऐसे करते करते लास्ट में यहाँ पे क्या बनेगा, देखो इसके नीचे क्या आएगा, इससे पहले टर्म बनेगी 19 इंटू 1/2 की पावर 19, ठीक है। तो जब इसको हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 19 इंटू 1/2 की पावर 20। फिर प्लस, फिर नेक्स्ट टर्म इसको करेंगे मल्टीप्लाई 1/2 से, तो ये बनेगा 20 इंटू 1/2 की पावर 21। तो अब हमने करना क्या है, इन फर्स्ट वाली को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो s माइनस 1/2 s, ये हो जाएगा 1/2 s इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म देखो यहाँ से उतार लो, ये हो जाएगा 1/2, ये माइनस, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पे कितना था 2 माइनस, इसमें से माइनस करेंगे तो 2 प्लस 1/2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 माइनस 2, तो 1/2 क्यूब। तो लास्ट में ये आ जाएगा प्लस 1/2 की पावर 20, ठीक है। ये हमारे पास प्लस, और ये लास्ट टर्म है ये माइनस का 20 इंटू 1/2 की पावर 21। तो ये जो सीरीज है हमारे पास, ये जीपी सीरीज है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 1/2, और जो इसकी कॉमन रेशियो है वो 1/2 है, वो भी 1/2 है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं सम का। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस आर एन, यानी कि 1 माइनस 1/2 की पावर 20, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/2, फिर यहाँ पे माइनस 20 इंटू, ठीक है, 20 इंटू ये बन जाएगा 1/2 की पावर 21। तो 1 माइनस 1/2, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 कट जाएगा दोनों। तो यहाँ से s की जो वैल्यू बन रही है ये 2 ऊपर जाएगा, 1 माइनस 1/2 की पावर 20 माइनस 20/2 की पावर 21। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से s की वैल्यू आ जाएगी 2। देखो इसमें से अगर मैं ये एलसीएम लूँगा इन दोनों में से, तो 2 की पावर 21 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। 2 की पावर 21 जब एलसीएम आएगा, और
बीच में प्लस हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 और यहाँ पे +1, 2 + 20 ये बन रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे s बन रहा है 2 × 1 माइनस ये 22/2⁻21 ये बन रहा है हमारे पास। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे s की जो वैल्यू बन रही है वो 2 माइनस यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 20/22/2⁻20 बन जाएगा। ठीक है, तो 2⁻20। अब देखो ऑप्शन में क्या क्या है हमारे पास। ऑप्शन में ये देखो जो पहला ऑप्शन है ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसको काट देंगे 2 से, तो 2 यहाँ पे पावर 11 रह जाएगी, नीचे पावर 19 बचेगी या इसकी जगह पे। तो हमारा जो आंसर बनेगा 2 - 11/2⁻29। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो इस तरह से देखा आपने कि किस तरह से अगर हमारी थ्योरी एकदम क्लियर है तो हम IIT मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप और भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अभी के लिए थैंक्स।